गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू अफसरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज नया चैप्टर करवा रही हूँ। नए चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे हम सिंटैक्स भी बोलते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है जब कोई भी वर्ब किससे एग्री होगी? सब्जेक्ट से। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अगर किसी सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये इस चैप्टर में आपको कुछ टेंसेस के रूल में मिलेंगे, कुछ प्रोनाउन के भी, कुछ नाउन के भी, और इसका नाम दिया गया है, ग्रामरियन ने इसका नाम दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इफ सब्जेक्ट इज एग्री मीन्स सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री होगी तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट बोलते हैं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज को, मीन्स जब दो चीजें मिलकर एक रूल बनाती है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर यूज होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल यूज होगी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर का तो सबको पता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर प्लूरल कब होती है और कौन कौन सी वर्ब जो है सिंगुलर होती है और कौन सी प्लूरल होती है। तो अब मैं आप लोगों को एक नया रूल करवाती हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो, अगर किसी भी नाउन के पीछे, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। किसी भी नाउन के पीछे अगर एस और एस आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन बन सकते हैं इनके। जैसे लिखा मैंने टीचर का टीचर्स, बॉय का बॉयज लिखा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन अगर वो कह रहा है किसी भी वर्ब के अंत में, इफ इन द एंड ऑफ द वर्ब, अगर वर्ब के अंत में क्या आ जाता है? एस एच आ जाता है, सी एच आ जाता है, एक्स एस एच सी एच एक्स ओ जेड आता है, और इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में सारे वर्ड्स आ जाते हैं एस एच सी एच एक्स ओ जेड, तो हमें उस वर्ब के बाद क्या लगाना होता है? ई एस। अब हम सोचते हैं, देखो नाउन के पीछे एस और एस लगाया तो नाउन क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा फॉर्मेशन होता है। कैसे? अगर वर्ब के पीछे एस एस लगा रहे हैं तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर होगी, ना कि प्लूरल होगी। ये आप लोगों को बाय फेस ये रूल बताकर फिर समझाती हूँ मैं। देखो, रूल नंबर फर्स्ट हमारा, देखो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, मैंने आप लोगों को चैप्टर करवाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट जब वर्ब जो होगी सब्जेक्ट से एग्री होगी तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन, उसका रूल नंबर फर्स्ट है, अगर किसी नाउन के पीछे क्या कर रहे हैं? किसी भी नाउन के पीछे अगर हम क्या लगा रहे हैं? एस और ई एस लगा रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है? प्लूरल फॉर्म ले रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बॉय का बॉयज आ जाएगा, गर्ल का गर्ल्स आ सकता है, टॉय का टॉयज होगा, फैन का फैंस हो जाएगा, टीचर का टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, पेन का पेन्स हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगा। वही रूल नीचे आके प्रूफ हो रहा है, इसका अपोजिट है। अगर नाउन के पीछे एस और एस आ रहा तो इट मीन्स वो प्लूरल रूप ले रहा है, मीन्स प्लूरल में चेंज हो रहा है। लेकिन वही रूल वर्ब के साथ इंप्लीमेंट नहीं होता, वो उसका अपोजिट है। कैसे? अगर वर्ब के अंत में एस और एस आ रहा है, ठीक है, और सिंगुलर मानी जाती है। कैसे? ही गोस टू स्कूल। अभी आप लोगों को डीपली बताती हूँ कैसे। देखो, जैसे मैंने लिखा, इफ इन द एंड ऑफ द वर्ब, अगर किसी भी वर्ब के अंत में क्या आ जाए? एस एच, ये आप लोग को वर्ड्स याद रखने हैं, सी एच एस एच एक्स ओ और जेड आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना होता है? वर्ब के साथ ई एस लगाना है। सिंपल सा लॉजिक है, कम वर्ब जो है उनके साथ ई एस यूज होगा अगर ये वाले वर्ड्स आएंगे, बाकी जितनी भी वर्ब होगी उनके साथ एस यूज होगा। वो कह रहा है ई एस वाला रूल याद रखना हमें। अब जैसे यहाँ वर्ब लिखी मैंने, गो, वॉश, वॉच, वॉच में सी एच आ रहा है, वॉश में एस एच आ रहा है, गो में ओ आ रहा है। अगर सब्जेक्ट इनके साथ सिंगुलर यूज हो रहा है, ही शी इट या किसी पर्सन का नेम, तो हमें इन वर्ब के साथ क्या लगाना है? ई एस लगाना है। शी गोज टू स्कूल। अब शी क्या है बच्चों? शी जो है फीमेल है, लड़के की बात हो रही है, इट मीन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब के बाद जाती है, वह स्कूल जाती है, तो गो जाएगा वर्ब, वो के अंत में ओ लिखा हुआ है, ओ यूज हो रहा है, ओ यूज होने से हम क्या लगाएंगे? ई एस लगा देंगे। क्लियर है इतना? उसी के बाद है सेकंड नंबर रूल, रीना वॉशेज द क्लोथ्स। रीना वॉशेज द क्लोथ्स, तो रीना ने क्या किया? वॉश। वॉश में क्या आ रहा है? रीना सिंगुलर है, मीन्स फीमेल की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, और इधर हमने क्या लगाना है? ई एस लगाना। क्यों? क्योंकि वर्ब के पीछे एस एच लिखा हुआ है और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। मीन्स नाउन से ये रूल हमारा हमेशा अपोजिट होता है। नाउन के पीछे एस और एस लगाएंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब के पीछे लगाएंगे तो वर्ब क्या हो जाएगी? हमारी सिंगुलर। इससे याद रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है
वर्ब के पीछे येस लगाया तो वर्ब पे क्या हो जाएगी, सिंगुलर होती है इधर, ठीक है। वर्ब के पीछे येस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईएस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। इतनी चीज आप लोगों को कॉमन चीज सीखनी है। उसी के बाद है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विद एंड, अगर दो नाउन सिंगुलर हैं और वो किससे कनेक्ट है, एंड से। किससे कनेक्ट है, एंड से, तो वहां हमें कौन सा वर्ड लिखा मिलेगा, बिफोर इट नो वर्ड इज यूज्ड। नो वर्ड लिखा हुआ है तो वहां हमेशा क्या लिखा जाएगा, सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। सिंगुलर वर्ब यूज होने का मोटिव क्या है, नो। नो मीन्स ना के बराबर। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग को ये रूल सबसे इजी रहेगा, क्योंकि इसमें रूल बहुत ज्यादा है कि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से है, मैं आप लोगों को नाउन के चैप्टर में बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, और जो नाउन जिनके प्लूरल बन सकते हैं वहां हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ दो नाउन है, एंड से कनेक्ट है, दो सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मीन्स कोई भी नाउन हो सकता है सिंगुलर। सिंगुलर नाउन है, कनेक्ट है एंड से, और बिफोर इट, इनसे पहले नो वर्ड लिखा है। नो मीन्स नेगेटिविटी शो कर रहा है कि क्या आ जाएगा यहाँ सेंटेंस, नो मैन एंड वुमेन वाज डूइंग द वर्क। अब दो नाउन है, मैन एंड वुमेन, किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो वर्ड लिखा हुआ है, जरूर नहीं दोनों से पहले लिखा होगा एक से। यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई भी वुमेन और जो आदमी है, वुमेन और मैन जो है काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो भी दी होगी ना बच्चों, कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, पता नहीं होता, यहाँ वॉस की जगह वर लिखा होता तो आर लगा देते, नहीं वो गलत होगा। अगर आप लोग को इज़्ज़े मार में हेल्पिंग वर्ब दी है तो आप लोग को इज़्ज़े मार में से यूज करनी है। सिंगुलर होता तो इधर इज़्ज़ा जाता, और प्लूरल है वोज वर है तो वोज वर में से चूज करनी है आप लोगों को, तो यहाँ क्या यूज होगा, वोज यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होनी है। उससे के बाद है हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल हमारा क्या है, इफ सब्जेक्ट्स नाउन, अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी मैंने पीछे भी ये डिफाइन किया, राम इज लेट। अब राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इज़्ज़े मार में से क्या हो जाएगा, इज यूज होगा, और वोज वर होगा तो वोज हो जाएगा। यस्टरडे दिया हुआ या ऐसा कुछ साइन दिया हुआ जिससे हमें पास्ट का शो हो रहा है, तो यहाँ राम इज लेट जो है एक्यूरेट माना जाएगा, राम आर लेट गलत माना जाएगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, और आर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग और ये वाला सही हो जाएगा। रूल नंबर फोर्थ है हमारा आई यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई को यूज किया जाता है एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसका यूज क्या होता है, प्लूरल वर्ब के साथ भी होता है और सिंगुलर के साथ, बट विद आई बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब जो इसके साथ है आई, एक्सेप्शन वाला मानिए, आई के साथ सिंगुलर भी यूज होती है और प्लूरल भी। मैंने सारे एग्जाम्पल क्लियर किए आपको यहाँ लिखकर बोर्ड पे। आई एम अ टीचर, क्या है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो आई के साथ क्या लगा, एम। ये आप लोगों को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लोगों को थोड़ा भटकाने वाला रूल है, तो आई एम ए टीचर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लिखा जाता है, इसी को कन्वर्ट करना चाहते हो, आई वॉज ए टीचर, तो ये आ जाएगा आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं कल छुट्टी पर थी, ठीक है। तो वॉज क्या हो जाएगा, पास्ट शो कर रहा है, आई के साथ वर यूज नहीं होगा, आई के साथ वॉज यूज होगा। अगर बात की जाए हैज हैव में से, पहला हो जाएगा इज एम आर, फिर होगा वॉज वर, फिर हो जाएगा हैजर। अगर आई में हैव के साथ क्या यूज होगा, मेरे पास एक पेन है, तो क्या इंग्लिश बनेगी इसकी, आई हैव अ पेन। उसी के बाद है अगर मैं लिखती हूँ आई के साथ अगर मैं मेन वर्ब यूज कर रही हूँ, मैं लेटर लिखती हूँ, आई राइट्स कभी नहीं होगा, बच्चे ये गलती बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार करते भी हैं, तो आई के साथ ओनली राइट लिखा जाएगा, यहाँ राइट्स वर्ब यूज नहीं होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आई एज ए सिंगुलर बिहेव करता है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है वो दोनों तरह की यूज होती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और इसी के साथ एक रूल और भी है कंडीशनल सेंटेंस का आगे, कि कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जब हम पास्ट में कोई इमेजिनेशन करते, काश ऐसा होता, काश वो हो जाता, काश गाड़ी मेरी होती, काश ये घर मेरा होता, काश मैं पीएम होता, तो वहां आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर या प्लूरल, आप लोगों को हमेशा वहां वर लगाना, ये इसका एक्सेप्शन है। आई एज ए सिंगुलर बिहेव करता है, लेकिन आई के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल भी यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी यूज होती है। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा, देखो, विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में अगर विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट नीडंट और डेरेंट इज यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर्म,
वो कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आता है, नीडंट और डेरेंट आता है, वो एज ए प्लूरल फॉर्म यूज होगा, मीन्स उसके साथ हम कभी भी नीड्स या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं उसे, तो क्या हो जाएगा, नीड्स नहीं लिख सकते, डेयर्स नॉट नहीं लिख सकते, दैट इज रोंग हो जाएगा, रोंग फॉर्मेशन है। जैसे मैंने लिखा है इधर, शी नीड नॉट गो देयर, नीडंट भी बोल सकते हैं, नीड नॉट भी बोल सकते हैं, नीडंट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शी नीडंट गो देयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी नीडंट गो देयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ नीडंट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, क्योंकि गो जो है या मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ शी नीडन्स नॉट, शी नीड्स नॉट गो देयर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, क्योंकि नीड और डेयर क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते, दैट इज रोंग। और नीड और डेयर जो है सेमी मार्जिनल मोडाल्स है, क्योंकि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी रोल प्ले करते हैं और एज ए मोडाल भी, एज ए मेन वर्ब भी। उसी के बाद है इसी का सेकंड रूल, नीड और डेयर। नीड और डेयर इज यूज्ड एज ए सिंगुलर और प्लूरल एज अ मेन वर्ब। अब यहाँ क्या था, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज था, और यहाँ क्या हो जाएगा, एज अ मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्प करती है मेन वर्ब की, लेकिन मेन वर्ब ऑलरेडी अपने आप को हैंडल कर लेती है। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अब डेयर्स जब लिखा होगा तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। एक रूल ये भी है, इसी में से निकल के आया, टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। कब, जब डेयर और नीड एज ए मेन वर्ब होगी तो वहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है, मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है, इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं हम। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, उसमें इतनी हिम्मत है कि डेयर का मीन्स होता है हिम्मत करना, डेयर मीन्स एज ए मेन वर्ब है तो हिम्मत करना हो जाएगा, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी डिफिकल्टी को फेस कर सकती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अगर हम लिखते हैं ही डेयर टू तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि डेयर और नीड जब एज ए मेन वर्ब यूज होती है तो उसके पीछे हम एस और एस लगा सकते हैं, मीन्स एस लगाएंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल है इसका थर्ड, टू चेंज इनटू नेगेटिव। अगर इन्हीं मोडाल्स को, इन्हीं मेन वर्ब को, नीड और डेयर को चेंज करते हैं किसमें, नेगेटिव में, एज ए मेन वर्ब, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को सोचने वाला रूल है। मैंने आप लोगों को जो बता रही हूँ, नीड और डेयर इंपॉर्टेंट है, मोडाल्स में भी काम आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो यहाँ आप लोगों को अगर चेंज करना है किसको, डेयर और नीड को, तो हमें क्या यूज करना होगा, ही डजंट। ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज होगा, डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सन के पास जा सके, मीन्स धूप में बैठ सकता है, गो आउट इन द सन, कि वो धूप में बाहर नहीं जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, ही डजंट आएगा। उसके बाद है आई डोंट नीड अ पेन, मुझे किसी भी एक पेन की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट नीड, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ डोंट लिखा जाएगा। डोंट आई के साथ, देखो पिछले वाला रूल भी क्लियर हो रहा है, आई के साथ इज एम आर का यूज बता दिया था, वॉज वर्ब का, हैज हैव का, मेन वर्ब का, राइट का, ठीक है। लेकिन डू डज वाले रहेंगे, तो आई के साथ याद रखना है डू यूज होगा, डज का यूज नहीं होगा। ही के साथ डज का, आई के साथ डू का। अब अगर आई डोंट नीड अ पेन, तो नीड को एज ए मेन वर्ब है, तो इसको मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, नीड और डेयर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, प्रेजेंट में है तो डू डिड, क्लियर है। उसी के बाद है रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, आफ्टर डेरेंट और नीडंट इन्फिनेटिव टू इज नॉट यूज्ड। अब वो कह रहा है किसी भी सेंटेंस में, अगर देखो पीछे मैंने रूल बताया था, डेयर और नीड एज ए मोडाल यूज हो रहे हैं, एज ए मेन वर्ब सॉरी, तो मेन वर्ब यूज होंगे तो इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है डेरेंट, अब नोट लगा हुआ है, ध्यान रखना थोड़ा डिफरेंस है लिटिल बिट, वहाँ ओनली डेयर और नीड था और यहाँ क्या है, डेरेंट और नीड है। तो कह रहा है डेरेंट और नीडंट के साथ इन्फिनेटिव टू यूज नहीं होगा। जैसे लिखा ही डेरेंट टू कम हेयर, तो क्या हो जाएगा, दैट सेंटेंस रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। ही डेरेंट कम हेयर, तो ये बिल्कुल सही है नीचे वाला, ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसी के बाद है हमारा सेंटेंस नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताए थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया था आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब हम कंडीशन में सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं काश ऐसा होता, हिंदी बनाने पर काश ये हो जाता, काश ये गाड़ी मेरी होती, काश मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए, काश मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ, काश मैं ऑनलाइन वीडियोज़ में फेमस हो जाऊँ। तो मीन्स कुछ ऐसा जो अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हम उसे सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ है, एज इफ, ठीक है,
दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, अगर ये आते हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट इवन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो आप लोगों को क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना है ओनली। हमेशा ओनली हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, ही, शी, इट, वी, यू, दे, कोई भी प्रोनाउन हो आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब का यूज करना है। लिखा विद एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें वर्ब का यूज करना है। आई विश वीना वर माई सिस्टर, अब लिखा उसने काश वीना मेरी सिस्टर होती तो क्या हो जाएगा, वर्ब का यूज होगा। वीना क्या है, सिंगुलर है, यहाँ वॉज का यूज नहीं होगा। अगर सिंपल वैसे यूज हो रहा है, अनकंडीशनल नहीं है तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर तो वहाँ वॉज यूज होगा। यहाँ अगर आई दिया है, सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट तो वहाँ वर यूज करना है। इसी के साथ एक सेंटेंस और क्लियर करूंगी, इफ ही वर माई बॉस, अगर वो मेरा बॉस होता ही वुड सस्पेंड मी तो मुझे कब का सस्पेंड कर चुका होता, तो यहाँ ही के साथ क्या यूज हो जाएगा, वर का। आप लोग को ये रूल बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने हैं क्योंकि एनडी के एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो वर्ब आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है ये। उसी के बाद है 7th नंबर रूल, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स क्या होते हैं, पेयर होता है जो इकट्ठे यूज होते हैं, तो जैसे लिखा उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कैसे, जैसे मैं लिखा ब्रेड एंड बटर, सुनने में आया होगा सबको, ब्रेड एंड बटर जो है एक पेयर वर्ड्स है। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हथौड़ा एंड दराती। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी वाला 5-6 साल पहले एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, राइस एंड फॉल, उसके बाद है पेयर वर्ड्स कमिंग एंड गोइंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बैकन, बैकन होता है सुअर का मांस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज। तो आप लोगों को इनके साथ पेयर वर्ड्स के तौर पे यूज हो रहे हैं तो आप लोग को हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा राइस एंड करी, राइस एंड करी इज और आर माय फेवरेट डिश, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। अगर इनके साथ सपोज करो मेन वर्ब यूज हो रही है तो आप लोगों को मेन वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है। जैसे नेक्स्ट है इसी का नोट, अगर 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और वो कनेक्ट है किससे, एंड से, और डिफाइन कर रहे हैं किसी एक ग्रुप को या एक क्लास को, मींस किसी एक यूनिटी को शो कर रहे हैं। ये नाउन प्रोनाउन के रूल में भी आया था कि एज ए ग्रुप में जब कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है उससे रिलेटेड है ये भी। अगर 2 सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और वो कनेक्ट है एंड से और एक क्लास को या ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मैंने लिखा गोल्ड, अब आप लोग को पता होना चाहिए नाउन के चैप्टर मैंने डाला है कौन से अनकाउंटेबल है जिनके पीछे एस और एस लगाने से सेंस नहीं देते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, राइस है, ग्रेन है, इनके पीछे अगर हम एस और एस लगाते हैं तो ये साउंड नहीं देते, डजंट गुड साउंड, मीन्स गुड साउंड नहीं आती है, सेंस अच्छी नहीं आती है, तो इट मीन्स ये क्या है, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड एंड सिल्वर इज और आर प्रीशियस मेटल्स, अगर ये ग्रुप में यूज हो रहे हैं तो क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होगी तो इज का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा इधर, आर का यूज होगा। क्लियर है इतना? तो आप लोगों को ये रूल जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं। 5 और 6 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स मान के चलो या 4 ईयर्स पहले, ये जो स्लो एंड स्टडी आउंस की जगह विंस आएगा ऐसे कुछ स्टेटमेंट आई हुई थी, तो आप लोगों को ये ध्यान से रूल समझने हैं। देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सारे चैप्टर की रिवीजन करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। टेंसेस इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को एक्टिव पैसिव जो है वो एनडी में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग का जो बाकी सिलेबस है एक्टिव पैसिव और नरेशन को छोड़ के, जैसे आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली काम आता है। अगर बेसिक लेवल का कोई एग्जाम है तो उसमें थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, और थोड़ा हाई लेवल का है तो उसमें थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारे ट्रिकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं रूल करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।